अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट, उम्मीद है कि खैर खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, आज हम अपनी कोरोना की तीसरी क्लास स्टार्ट करेंगे। इस क्लास के अंदर हम आपको विजिटिंग कार्ड बनाना सिखाएंगे। विजिटिंग कार्ड कैसे क्रिएट करते हैं इसको पूरी तफसील से देखें ताकि आप इसके अंदर हर आने वाली चीज़ को सही तरह सीख सकें। और अगर आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब भी कर लें और साथ ही लगी बेल आइकन की बटन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर नई क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। विजिटिंग कार्ड बनाने के लिए सबसे पहले हम कोरोना ओपन कर लेते हैं। कोरोना ओपन करने के बाद न्यू डॉक्यूमेंट्स हम ओपन करेंगे और यहाँ पे हम सबसे पहले ऊपर हम इस फाइल का नाम लिख लेते हैं। फाइल का आज की हमारी फाइल का नाम है विजिटिंग कार्ड। तो हम विजिटिंग कार्ड आपको बनाकर दिखाएंगे कि विजिटिंग कार्ड हम डिज़ाइन करेंगे। विजिटिंग कार्ड डिज़ाइन करने के बाद आप इसको कहीं पे प्रिंट करवा सकते हैं। तो हम आज सबसे पहले विजिटिंग कार्ड बनाएंगे। विजिटिंग कार्ड बनाने के लिए आपको मैं पूरा प्रोसीजर बताऊंगा और एक हम विजिटिंग कार्ड बनाकर भी आपको दिखाएंगे। तो उसके बाद हम क्या कर लेते हैं, यहाँ से RGB कर लेते हैं, CMYK के कर लेते हैं और यहाँ से हम यहाँ से बिजनेस कार्ड को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 3.5 और इसका 2 इंचेस इसका साइज़ है। तो हम यहाँ पे अपनी रेजोल्यूशन भी 300 रखते हैं और यहाँ पे हम इनिसेंट रखते हैं। तो इसके बाद हम इसको कर लेंगे ओपन। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास विजिटिंग कार्ड साइज़ भी आ गया। तो हम सबसे पहले बॉक्स पे डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने के बाद हमारे पास एक बॉक्स ओपन हो चुका है। इस बॉक्स के अंदर हम काम करेंगे। लेकिन आप एक बात याद रखना कि हम जब भी कोई चीज़ क्रिएट करते हैं, बनाते हैं, तो उससे पहले आप यहाँ पे 2 बॉक्सेस बनाएंगे। पहला बॉक्स हमारा होगा ये जो हम एज इट इज़ बॉक्स बनाएंगे। दूसरा बॉक्स हमारा हम कर लेते हैं ब्लैक कलर। इसी के अंदर हम एक और बॉक्स बनाते हैं। हम इसको Ctrl+C और Ctrl+V से हम एक और बॉक्स क्रिएट करते हैं। दूसरे बॉक्स को हम क्या करते हैं, हमारा पहला था 3.5 तो हम 3.3 और नीचे 1.8 ताकि हमारा दो जो है ना इंचेस हमारे पास साइज़ कम हो चुका है। तो हम इसका जो अंदर वाला बॉक्स है हम अपना सारा काम उस पे करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक बॉक्स बन चुका है। अंदर जो बॉक्स है इस पे सारा काम करेंगे। हमारी जो प्रिंटिंग होती है, प्रिंटिंग में ये जो एरिया है ये कट सकता है। इसके अंदर आपका कोई मैटर हो, कोई लोगो हो, कोई पिक्चर हो तो ये आपके लिए नुकसानदेह होगा। इसलिए नाजरीन इसके अंदर काम करेंगे। काम करने के बाद फाइनली आपको मैं बताऊंगा कि इसको हम कैसे प्रिंटिंग के लिए बेच सकते हैं। एक हमने अपना बैकग्राउंड जो लगाना है वो हमारे पास ये रखा हुआ है। इसको हम यहाँ से पिक करते हैं और यहाँ पर हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो हम इसको लगाएंगे बैकग्राउंड। तो हम इस जो बॉक्स है जिसके अंदर हमने काम करना है उसको हमने कर लेना है कंट्रोल पेज अप कर लेना है। कंट्रोल पेज अप इसकी शार्ट की है। यहाँ से आप इसकी कोई भी चीज़ पेज अप करना चाहते हैं पेज अप कर सकते हैं। अगर आप इसको डाउन करना चाहते हैं, पेज डाउन करना चाहते हैं, कंट्रोल पेज डाउन प्रेस करेंगे तो इसको कंट्रोल पेज डाउन, इसको पेज डाउन हो जाएगा जैसे आप देख सकते हैं। और इसके बाद इसको सेंटराइज करना है तो आपने ओनली इसको सिलेक्ट करके उसके बाद आपने P सिलेक्ट कर लेना है। तो ये बिल्कुल पेज के सेंटर में आ जाएगा। आपने राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद पावर क्लिप पे आपने क्लिक कर लेना है। पावर क्लिप पे आप क्लिक करेंगे तो उसके बाद आप यहाँ से इसको यहाँ से अपना मोनोग्राम लेकर आएंगे जो हमने ऊपर मोनोग्राम लगाना है। तो हमारे पास ये पहले से मोनोग्राम बना हुआ है। इस मोनोग्राम को हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। ड्रॉ करने के बाद हम यहाँ से क्या करते हैं, इसको छोटा करते हैं। अपने हिसाब से हम छोटा भी कर सकते हैं, इसको बड़ा भी कर सकते हैं और उसके बाद इसको यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं। ये देख सकते हैं आप कि हमने अब्बास ग्राफिक्स का जो है ना वो मोनोग्राम यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है। उसके बाद हम यहाँ पे अपना नाम लिख लेते हैं। आप ये बॉक्स देख सकते हैं, यहाँ पे एक साइड पे ये बॉक्स बना हुआ है, ये टेक्स्ट बॉक्स है। इसको जैसे ही सिलेक्ट करेंगे तो आप यहाँ पे टेक्स्ट लिख सकते हैं। इसकी शॉर्ट की है तो आप F8 भी प्रेस करेंगे तो इस बॉक्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं अब्बास ग्राफिक्स। हम यहाँ पे ऊपर देना चाहते हैं टाइटल हम देंगे अब्बास ग्राफिक्स के नाम से और इसके नीचे हम लिखेंगे कि हमारा क्या क्या इसके अंदर मेन वर्क हैं। मेन वर्क हम यहाँ पे लिख लेते हैं कंपोजिंग। इसके आगे हम लिख लेते हैं डिज़ाइनिंग
और इसके आगे हम लिख लेते हैं एंड प्रिंटिंग। तो ये हम जो है मेन हमारे जो काम होते हैं जिस पे आपका पूरा ये वर्क हो रहा होता है, उसको हमने क्या कर लेना है, सबसे पहले उसको सिलेक्ट कर लेना है। इसको हम सिलेक्ट करते हैं और इसको इसका साइज़ कोई भी स्टाइल अब्बास ग्राफिक्स को दे सकते हैं। इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद ये ऊपर टेक्स्ट है, ये फ़ॉन्ट स्टाइल का लिस्ट के नाम से आपके पास टेक्स्ट आ रहा होता है। कंट्रोल शिफ्ट एफ प्रेस करेंगे, फ़ॉन्ट लिस्ट हमारे पास आ गई। इस फ़ॉन्ट लिस्ट पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम इसको कॉपर ब्लैक का जो है वो फ़ॉन्ट दे देते हैं, क्योंकि हमारे जो अब्बास ग्राफिक्स के मोनोग्राम के अंदर जो नाम लिखा हुआ है, मेन वर्क हमारे क्या होते हैं, कंपोजिंग होती है, डिज़ाइनिंग होती है और प्रिंटिंग होती है। इसी के अंदर सारे काम आ रहे होते हैं। विजिटिंग कार्ड बनाए, मोनोग्राम बनाए या कोई और चीज़ हम क्रिएट कर रहे हो तो वो सारी चीज़ें इसमें आ रही होती हैं। दूसरे को हम दे देते हैं फ्रिंक। तो ये हमारे पास 2 फ़ॉन्ट आ गए। इन फ़ॉन्ट्स के अंदर हम क्या करेंगे, इन्हीं के अंदर रहते हुए अपना सारा वर्क करेंगे। हम कार्ड को पूरे को डिज़ाइन करेंगे। इसके लिए हमने कुछ चीज़ों को लिखना है। तो नाजरीन हमारे पास कुछ बॉक्सेस आ गए। इन बॉक्स को हम क्या करेंगे, यहाँ से ड्रॉ करेंगे। कंट्रोल क्लिक करेंगे जैसे ही, तो ये आप देख सकते हैं कि हमारे पास उसी तरह ड्रॉ हो चुके हैं। इनको हम कंट्रोल आर से इसको पेस्ट करते जाएंगे। आप जितना भी पेस्ट कर सकते हैं, करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। तो हमें चाहिए जो बॉक्स हैं वो 9 बॉक्स हैं। इनमें से सबसे पहले हम इसको यहाँ पे फिक्स कर लेते हैं। उसके बाद हम दूसरे नंबर पर इसको विजिटिंग कार्ड को करते हैं, तीसरे नंबर पर हम एम्प्लॉय कार्ड को करते हैं और चौथे नंबर पर हम स्टूडेंट कार्ड को ले आते हैं। स्टूडेंट कार्ड को हम एम्प्लॉय कार्ड के नीचे ले आते हैं। इसके बाद हम स्टैम्प को ले आते हैं। स्टैम्प के बाद हम यहाँ पर ब्रोशर को ले आते हैं। ब्रोशर के बाद हम बिल बुक ले आते हैं। बिल बुक ले आने के बाद हम ये बुक डिजाइनिंग ले आते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारे तमाम जो हैं वो पूरे हो चुके हैं। एक बॉक्स हमारे पास खाली रह गया है। इसके बाद हम क्या करते हैं, इन सबको हम पेज अप करेंगे। कंट्रोल पेज अप करेंगे तो इसके बाद हम हमारे पास ये पेज अप हो जाएंगे। जिसको भी हम सिलेक्ट करेंगे तो उसको पेज अप हम कर सकते हैं। या आप देख सकते हैं कि हमने इनको पेज अप कर दिया है। इसको भी हम पेज अप कर लेते हैं और इसको सिलेक्ट करके इसको भी हम पेज अप कर लेते हैं। इसके बाद हम इसकी करेंगे, इसके अंदर फिक्सिंग करेंगे कि इसको फिक्स कैसे करना है। तो यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, पीवीसी कार्ड को खत्म कर लेते हैं। खत्म करने के बाद हम इसको इसके अंदर ले आते हैं। इसके अंदर से भी हम पीवीसी कार्ड को खत्म कर लेते हैं। खत्म करने के बाद हम इसको इसमें फिक्स कर लेते हैं। तो इसके बाद मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा जिनसे आप क्या कर सकते वगैरह कर सकते हैं। तो हम इसको पीवीसी को हम अलग इसको पेस्ट कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि पीवीसी कार्ड। उसके इसके अलावा भी अगर किसी को पीवीसी कार्ड चाहिए तो वो क्या करेगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो वो अपना कोई भी कार्ड बना सकता है। तो हम इस कार्ड को यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। इसके बाद ये देखें आपकी बुल जो बुक्स डिजाइनिंग है, इसको हम थोड़ा सा इसके अंदर फिक्सिंग करेंगे। इसके बाद हम एम्प्लॉय कार्ड को देख लेते हैं। इसको भी हम इसके अंदर फिक्स कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कि सारे कार्ड्स हमारे जो हैं, टेक्स्ट हमारा फिक्स हो चुका है। इसके बाद हम इसको कुछ है जो है, हम इनको एक साइड पे इनको हम क्या करेंगे, या फिर हम इसको सेंटराइज करेंगे या फिर इनको हम क्या करेंगे, एक साइड पे हम कंट्रोल एल से, एल हम जैसे ही इसको सेलेक्ट करके प्रेस करते हैं तो एल हमारा लेफ्ट साइड पे ये सारे टेक्स्ट चले जाते हैं। तो ये हमें क्या करते हैं, खूबसूरती दिखाते हैं। इसी तरह हमारी ये कार्ड की खूबसूरती होती है। और इसके बाद हम सेलेक्ट करने के बाद इनको व्हाइट कलर दे देते हैं। व्हाइट कलर आप देख सकते हैं कि जिसको भी आप सेलेक्ट करेंगे उसको आप व्हाइट कलर दे सकते हैं। इनको उठाएं और यहाँ पे पेस्ट कर लें। यहाँ पे हम इनको क्या कर लेते हैं, पेस्ट कर देते हैं। आप देख सकते हैं कि हमारे पास कार्ड इस शेप में आ चुका है। इसके बाद हम इनको थोड़ा सा जो है ना वो हम इनको नीचे करेंगे ताकि हम हमारे पास ऊपर लिखने के लिए कुछ ना कुछ जगह बच जाए। या ऊपर लिख सकते हैं हम, या इसके नीचे हम इसके लिख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास कुछ फासला है। हम इसको फासले को बिल्कुल एक्यूराइज करेंगे, एक्यूरेट करेंगे। और इसके बाद हम यहाँ से एक और बॉक्स पकड़ते हैं और यहाँ पे नीचे हम ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे हम जैसे ही ड्रॉ करेंगे आप देख सकते हैं ये बॉक्स हमारे पास ड्रॉ हो चुका है। इसको हम कलर देंगे। यहाँ से कलर्स उठाएंगे हम। यहाँ से इसीलिए कलर्स उठाते हैं ताकि आपको परेशानी ना हो। और यहाँ पे हम इसलिए कलर्स उठाते हैं कि यही कलर हमारी कलर स्कीम है। इस कलर स्कीम के अंदर रहते हुए हमने वर्क करना है। यहाँ पे हम टेक्स्ट जो लिखेंगे वो लिखेंगे हम यहाँ पे, या फिर आप अपने एड्रेस लिख लेते हैं या कॉन्टैक्ट नंबर लिख लेते हैं। हमने 0343911740, आप भी अपना कॉन्टैक्ट नंबर लिख सकते हैं। ये कॉन्टैक्ट नंबर लिखेंगे। कॉन्टैक्ट नंबर लिखने के बाद आप यहाँ से इसको साइज ठीक कर लें। लेकिन आप एक बात याद रखें कि यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर लिखने के बजाय यहाँ पे मोनोग्राम लगा सकते हैं। तो हमारे पास ये एक कार्ड है, ये मैंने पहले डिजाइन किया था। इसको आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने मोनोग्राम लगाई हुई है, फोन का है, इसके साथ एड्रेस का है। तो क्या कर सकते हैं, आप यहाँ से कोई भी मोनोग्राम लगाना चाहते हैं तो आप भी यहाँ से लगा सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से उठा लेते हैं, यहाँ पे इसी को उठा लेते हैं। इसको उठा के यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, इसलिए कि हमारे पास पहले से ये बना हुआ भी है और हम इसको नया भी बना सकते हैं। लेकिन ये क्या करते हैं, हम यहाँ से इस नंबर को साइड पे कर लेते हैं और सिर्फ मोनोग्राम को हम यहाँ से उठा के यहाँ पे पेस्ट करेंगे। ये देखें आपने यहाँ पे इसको पेस्ट कर लिया है। तो इसके बाद हमने क्या करना है, कॉन्टैक्ट नंबर सिर्फ यहाँ पे ऐड करना है। तो हम ये क्या कर लेते हैं, इसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। इसको भी कोई ना कोई हम यहाँ से वो इसको डिज़ाइन देते हैं। डिज़ाइन देने के बाद आप यहाँ पे इसको पेस्ट कर सकते हैं। तो ये देखें आपने इसको पेस्ट कर दिया। तो इसको हम कलर्स वाइट देंगे। वाइट देने के बाद आप ये देख सकते हैं। इसके बाद हम आप यहाँ पे अपना ईमेल दे सकते हैं। ईमेल देने के लिए हम यहाँ पे अपना ईमेल लिखेंगे। तो अपना ईमेल लिखने के बाद यहाँ पे हम क्या साथ 2 सूरतों में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या फिर आप हमारे ईमेल पे कर सकते हैं, या फिर आप हमारे नंबर पे हमारे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो नाज़रीन आपने देखा होगा कि हमने एक कार्ड डिज़ाइन किया है। डिज़ाइन करने के बाद आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप ईमेल का भी मोनोग्राम लगा सकते हैं आप, ठीक है।
तो मैंने ईमेल का भी मोनोग्राम कोई डाउनलोड नहीं किया, इसलिए आपको यहाँ पे लिख लेता हूँ ईमेल। अगर आपके पास नहीं है तो आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ पे ईमेल भी लिख सकते हैं। ईमेल लिख के यहाँ पे इसका कोई फ़ॉन्ट चेंज कर लें। फ़ॉन्ट चेंज करने के बाद ये देख सकते हैं कि आप यहाँ पे आपका ईमेल भी आ गया, कॉन्टैक्ट नंबर भी आ गया और आपका ये डिज़ाइन जो है वो रेडी है। आपका इनको सेलेक्ट करेंगे और इनको भी हम कलर दे देंगे। देने के बाद हम इनकी आउटलाइन करेंगे, F12 से इनकी आउटलाइन देंगे। आउटलाइन देने के लिए हम इसको 2 पे क्लिक करेंगे, उसके बाद व्हाइट आउटलाइन देना चाहते हैं, हम व्हाइट आउटलाइन दे देंगे और यहाँ से इन सबको ओपन कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि हम इनकी व्हाइट लाइन दे चुके हैं। अगर हम इसको शेडो देना चाहते हैं, हमारे पास एक शेडो टूल है, उससे हम इसको शेडो भी दे सकते हैं। ये ड्रॉप शेडो के नाम से है। यहाँ से आप इसको उठाएंगे तो आप यहाँ से इसको कहीं पे भी ड्रॉप कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ तक आ गया है। इसको हम ये ऐसे बिल्कुल इंतहाई फिक्स करके इसको हम शेडो को ड्रॉ करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि अगर आप अपने किसी भी चीज़ को शेडो देना चाहते हैं, आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास पीछे हल्का सा शेडो आ चुका है, हम शेडो भी दे सकते हैं। मैं भी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़। और याद रखें कि ये वाली चीज़ जो है ये प्रिंटिंग में कर सकती है, इसलिए आप इस चीज़ को इसी तरह रहने दीजिए।